का जो सीनिक ब्यूटी है। 7.5 से 8 फीट लंबाई थी, 3 16 सिंगा सुना कभी आपने? हेलो। और विद्या सिखाई जाती थी। अच्छा, क्या पैलेस वाली वाइब आ रही है, मतलब जैसलमेर फोर्ट और आज राजस्थान के दिखाई दे आन शान पकड़िए। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि दूसरे के कंधे के ऊपर एक गन चलाना। बिग बिग फिश। monkeys. तो अभी अराउंड 2:30 हो चुका है और हम लोग पोखरान पहुंच चुके हैं। पोखरान से मुझे याद आया कि यहाँ पे न्यूक्लियर का फर्स्ट सक्सेसफुल ट्राई हुआ था और यहीं से रामदेवरा अराउंड 30 मिनट्स का वे है। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं जैसलमेर और ये देखो मेरे जस्ट सामने पिकॉक उड़ गया। सो बस जैसलमेर यहाँ से 1.5 आवर लगेगा ऑलमोस्ट। बस ये पूरा मिलिट्री एरिया, यू कैन सी टैंक। अभी हमने चेक इन किया है चौकी धानी होटल में जैसलमेर में। सो बस मैं रेडी हो रही हूँ और उसके बाद हम सीधा निकलेंगे बाहर एक्सप्लोर करने के लिए। आज हमने सोचा है कि लेट तो बहुत हो गया बट एटलीस्ट लेक तो देख के ही आते हैं। आउटफिट चेंज करना बाकी है पर जब तक हमारा खाना आ गया है तो बस पहले वो खा लेते हैं। और क्या नाम से? सो लेट्स ट्राई पकोड़े फर्स्ट। सो अभी बस मैंने चेंज कर लिया, मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम लोग निकल रहे हैं लेक के लिए। तो सबसे पहले चौकी धानी में हमारा रूम कैसा है। सो स्टार्टिंग में ही बाथरूम है, वो हम एंड में देखते हैं। यहाँ पे लगेज रखने के लिए नीचे इन्होंने स्लीपर्स दिए हुए हैं। ये रहा वार्डरोब एंड उसके पास में ही है हमारा ब्यूटीफुल सा बेड विथ फुल टच ऑफ राजस्थान। मतलब इसकी डिटेलिंग इतनी मस्त है ना, लाइक सी पिलोस पे जो इन्होंने मस्त प्रिंट रखी है, बैकग्राउंड में उसके सेम मैचिंग ऊपर वॉल पे। मतलब सी कितना ब्यूटीफुल रूम है। यही सामने टीवी, नीचे फ्रिज, ड्रॉवर्स, आप अपना सामान रख सकते हो। यहाँ पे टी टेबल एंड चेयर, स्टडी टेबल्स, वर्किंग टेबल और नीचे अगेन स्टोरेज के लिए। और बाहर का व्यू है एंट्रेंस यहाँ का। अभी बस हम लोग लेक के लिए जा रहे हैं और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो चौकी धानी की प्रॉपर्टी कितनी सुंदर है और उतना ही सुंदर रूम है, वो तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ अंदर। सो नाउ लेट्स गो एक्सप्लोर जैसलमेर। आपको यहाँ से ही मतलब वो फोर्ट दिख जाएगा जैसे हम एंटर कर रहे हैं। इतना बड़ा है कि आई थिंक कोई भी कॉर्नर से जैसलमेर से वो तो दिखेगा ही हमें। प्रवीण कहाँ है? जंगल सफारी नहीं आए हैं, अभी हम जैसलमेर आए हैं। यूनिकॉर्न पे बैठना है। यूनिकॉर्न कहाँ से लाए मम्मा? कैमल पे बैठना। हाँ कैमल पे यहाँ बैठेंगे। ओके। सो अभी हमने कार पार्क कर दी है और अभी हम लोग जा रहे हैं लेक पे। गादीसर लेक नेम है उसका। और चलो चलते हैं और दिखाती हूँ बाहर यहाँ पे क्या क्या है। सी यहाँ पे ऐसे शॉपिंग के लिए भी आपको बैग्स, हैट्स मिल जाएंगे। सामने वो पगड़ी वो सब भी मिल रहा है, डॉल्स। चलो अंदर की ओर चलते हैं और क्या है। ये है गादीसर लेक का एंट्रेंस। यहाँ पे बाहर ऐसे सब वही हर जगह जैसे होता है फोर्ट के बाहर आउटफिट्स में फोटोज, बैग्स, आपको सब ट्रेडिशनल चीजें, ज्वेलरी मिल जाएंगे। वाह। और वो लेक का गेट, वहां से आप बोटिंग के लिए जा सकते हैं।
काफ़ी सुंदर है। मैं जैसलमेर एक्चुअली 3rd टाइम आई हूँ और ये मुझे अभी भी उतना ही सुंदर लग रहा है और उतने ही इंटरेस्ट से मैं घूमने वाली हूँ। सो लेक पे बोटिंग करने के चार्जेस कुछ इस तरह से हैं। 2 सीट पैडल बोट के 300, 4 सीट के 6 सीट के 900 ऐसे सब है। और 3 इयर्स के ऊपर के होंगे तो उसके चार्जेस लगेंगे। सो प्रावी के चार्जेस तो नहीं लगने वाले। 2 पर्सन है और एक वो 2 इयर्स की बेबी है उसका। आप खुद चलाओगे 300 रुपए का पैडल बोट आएगा। हाँ हमारा आदमी चलाएगा 600 रुपए का बोट आएगा। नहीं, हम खुद ही चला लेंगे, बच्चे के लिए ऐसे ही बैठ रहे हैं। हाँ ठीक है। जी पे चलेगा? कैश पे। अच्छा भैया कैश ही चलेगा। ये यहाँ पे ऐसे सारी बोट्स रुकी हुई है, आपको पैडलिंग करके अंदर घूमने मिलेगा। Pravi, say hi. Let's go. अभी हम लोग आए हैं गादीसर लेक में। गादीसर लेक जैसलमेर का सबसे फेमस और टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। ये फेमस किस लिए? स्पेशली सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे, क्योंकि यहाँ का जो सीनिक ब्यूटी है, मतलब कल्चरली ये इतना ब्यूटीफुल है। आर्किटेक्चर इसका इतना खूबसूरत है कि आपको यहाँ पे सनसेट या सनराइज़ के टाइम पे आने पे बहुत ही सुंदर व्यू मिलेगा। जस्ट लुक एट दिस लेक, कितना ब्यूटीफुल है, मतलब क्या व्यू है। अगर आप यहाँ पे आके बोटिंग भी नहीं करो तो भी आपके पास इतने कॉर्नर्स है बैठने के लिए, चिल करने के लिए और ये व्यू एंजॉय करने के लिए। जस्ट सी। प्रभु क्या बैठी है? बोट में। वाह, कितना ब्यूटीफुल प्लेस है। सी पिजन्स, ये कितना नाइस नाइस बना हुआ है ना। ये सब गोल्डन कलर का है, इसलिए जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोलते हैं, है ना? अच्छा कैसे अच्छा बोलती है? गोल्डन कलर पता है आपको? जैसे ब्लैक, येलो, पता है ना, येलो, पिंक, ब्लू, ऐसे गोल्डन कलर। ये पूरा सिटी गोल्डन कलर का, इसलिए इसको गोल्डन सिटी बोलते हैं। कितनी शांति और सुकून भरी जगह है ये। वो देखो वो अंकल फ्रेश को मम्म दे रहे हैं। ब्रेड दे रहे हैं। कितनी बिग बिग फिश है। ये किला का आपको नाइट व्यू दिखाने के लिए मैं पीछे से राउंड मार रही हूँ। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है नाइट व्यू इसका। हम लोग तो कल इवनिंग में आएंगे, सो मैंने सोचा अभी नाइट में एक बार से ऐसे राउंड मार लेते हैं। बहुत ही बड़ा और बहुत ही मस्त लग रहा है। नेकेड आई से ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी मतलब वीडियो में उतना अच्छा दिखता ही नहीं है जो नेकेड आई से हमेशा दिखता है। सो अभी हम लोग लेक जस्ट घूम के अपने वापस होटल पे आए चौकीधानी पे। सो मैंने सोचा थोड़ा आपको बाहर का और रिसेप्शन एरिया का अच्छा सा एकदम लुक दे देती क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आउटर एरिया। सी बाहर से तो लाइटिंग्स नाइट में इतनी मस्त लग रही है ना कि आपको ड्रोन शॉट में दिखेगा कि क्या मस्त व्यू आ रहा है। ये इनका एंट्रेंस है। बाहर एक अच्छा सा झूमर है और फिर बस यहाँ से अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं। और क्या पैलेस वाली वाइब आ रही है, मतलब एकदम परफेक्ट जैसलमेर के लिए ये स्टे रहेगा आपके लिए। स्टार्टिंग में ही ऊपर एक झूमर और ये एकदम मस्त सीढ़ियाँ बीच में दी हुई है। यहीं लेफ्ट साइड में रिसेप्शन एरिया है और जस्ट सी द डिटेल्स, मतलब वाह
क्या टचअप किया है ना इन्होंने अपने होटल को। यहाँ बाहर यहाँ झूला है, यहाँ पे मिरर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी झूला है और सीधे स्टैचूज़। वहाँ ऊपर जैसे पहले किले में लोग बैठे रहते थे ऊपर से देखते थे, वो भी इन्होंने मस्त अच्छे से बनाया है। ये डिटेल्स बहुत अच्छी है होटल की। यहाँ पे जिम भी है। सो ये रहा जिम एरिया। जिम नहीं जाना तो कहाँ जाना है? गेम जोन जाना है। गेम्स में यहाँ पे टीटी, सॉकर, कैरम और स्नूकर सब है। बट लुक एट द वाइब, यहाँ के गेम्स भी एकदम शाही गेम्स लग रहे हैं। मतलब चेयर्स देखो आप कैरम के लिए, यहाँ का ये टेबल देखो, सब वुडन वाले हैं और एकदम राजा महाराजा टाइप लोगों के लिए जैसे गेम जोन बना हो। और यहाँ पे कुछ बोर्ड गेम्स भी रखी हुई है इन्होंने कबॉट में, जैसे मोनोपोली, लूडो। किसी स्टाफ को पूछा तो उसने बोला एक कॉफ़ी शॉप है। मे बी, लग नहीं रहा है मुझे, रेस्टोरेंट काइंड ऑफ लग रहा है। जो दिखाती हूँ आपको। सो प्रावी सो रही है, इसे सब लाइट्स ऑफ है। हमारा डिनर आ गया है। सो लेट मी शो यू हमने डिनर में क्या ऑर्डर किया है। ये है हमारा पास्ता, हरा भरा कबाब, पनीर कैठी रोल एंड डेजर्ट में है गुलाब जामुन विद आइसक्रीम। सो लेट्स हैव डिनर और मैं मिलती हूँ आपको कल सुबह। बाय बाय, गुड मॉर्निंग एंड दिस व्यू फ्रॉम माई रूम। सो ब्रेकफास्ट में हमने इडली, वड़ा और उपमा मंगाया है। आलू पराठा वो सब भी है मेन्यू में, बट अभी मन नहीं है खाने का। और रेस्टोरेंट भी इनका बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये रिप्रावी क्या खा रही है? किराए कर रही है वो सिर्फ। रेस्टोरेंट के जस्ट बाजू में गेम जोन है, तो प्रावी भाग के यहाँ आ गई, मम्मा चलो गेम जोन जाते हैं। चौकीधानी वाला तो मैं वैसे ऑलमोस्ट कल आपको दिखा ही चुकी हूँ। अब इनका ही टेंट एरिया है, मतलब जैसे हमारे पास रूम है वैसे यहाँ पे टेंट्स भी हैं। तो मैं आपको वो एरिया दिखा देती हूँ, जस्ट साथ में ही है पीछे। तो ये है पूरा वो हम लोग जहाँ रुके वो चौकीधानी, और ये बाजू में ये पूरा ऐसे टेंट एरिया है। मतलब एकदम इन्होंने क्या वाइब दी हुई है यहाँ पे। और स्पेशली मुझे सबसे बेस्ट लगा ये नीचे का पार्ट सी। इन्होंने ऐसे स्टोन से यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स, जैसे अपने क्या बोल सकते हैं साथिया नहीं बनाते राइस से, वैसे इन्होंने ये स्टोन से देखो यहाँ पे ऐसे एलिफेंट, वहाँ पे फ्लावर्स, यहाँ पे सब ऐसे अलग अलग ड्राइंग्स है। और सी ये सारे टेंट्स है। सो अभी मैं खड़ी हूँ चौकीधानी के टेंट रूम में। मैं आपको इसका अच्छे से पूरा टूर देती हूँ। बहुत ही लग्जरियस और स्पेशियस है, मतलब वाव। सो रूम के बीच में एकदम मस्त बड़ा बेड है, यहाँ पे एक सोफ़ा सेट है और यहाँ पे बस ये टीवी, और जस्ट स्टार्टिंग में ये ओपन वार्डरोब, यहाँ पे अगेन स्टडी टेबल, यहाँ पे एक अच्छा सा मिरर स्टोरेज के लिए। हेलो, एंड लेट मी शो यू द बाथरूम। जस्ट वाओ, इसका ये जो गोल्डन टच है, मतलब क्या लग्जरी फील दे रहा है ना। लुक एट द साइज, बाथरूम की साइज देखो। ये शावर रूम, ये बहुत ही खूबसूरत है, बाथरूम भी।
सो बस थोड़ा रेस्ट करके अभी हम लोग जा रहे हैं फोर्ट पे, जैसलमेर फोर्ट, और आसपास के भी कुछ 1-2 अट्रैक्शन है वो भी हम लोग कर लेंगे। सो लेट्स गो। अभी हम लोग जा रहे हैं पतवा की हवेली। कार पार्क हमने थोड़ी दूर पीछे ही कर दी है। अब यहाँ से 200 मीटर ही बाय वॉक है। सी पूरे यहाँ पे घर वगैरह सब कैसे गोल्डन है एकदम। यहाँ की गलियां भी एकदम पतली पतली छोटी छोटी है, कार भी बहुत मुश्किल से जाती है। चाहिए 16 सिंगार सुना है कभी आपने? इसको कहा जाता है 16 सिंगार। एक घूंघट निकाले, एक बाजूबंद पहने, एक पायल पहने, एक दूसरी हवा पहने, एक के साथ चल, दूसरे के साथ चल। इसको कहते थे 16 सिंगार। 4 4 4 4 16। बेड लकड़ी का था, उसके ऊपर में क्या चांदी, चांदी पर क्या ब्लैक, ऊपर में चादर बिछाया गया। चादर को बनने में 6 महीना लगते, पूरा हाथ का काम है। राजस्थान की दिखाई दे आन शान पगड़ी है। ब्राह्मण मंदिर की पगड़ी पहनता था, राजपूत पत्थर की पगड़ी पहनता था। उनके राजा थे यहाँ पे घूमने के लिए, उन्होंने कहा इतना अच्छा हवेली तुम्हें अपना गिफ्ट दे देता हूँ, जोधपुर का घंटा करते लोग टावर का यूं गुलाब सिटिंग रूम। बाहर से मेहमान आते यहाँ पे बैठा करते थे। छोटा बच्चा होता है इनके पास में सोता था। 64 आपको मैंने दिखाया था, नीचे में ऊपर में कहा था आपको चौपट है। रमते थे लोग चौपट, रमते थे लोग चेस। बाहर से मेहमान आते उनको फिल्म दिया जाता था, लकड़ी का था, उसके ऊपर में क्या चांदी, चांदी पर क्या ब्लैक। ग्रामोफोन व्हाइट वाला फ्रिज, 260 में दिखाया गया फ्रिज है। गोल्ड का पॉलिश और बेल्जियम से मंगाया गया बेल्जियम गिलास है। और टाइम में जेंट्स को, लेडीज को लगता था 10 से 15 मिनट, आज के टाइम में लगता है जेंट्स को 5 मिनट। जेंट्स तो ऊपर में देख के तैयार हो जाता था। और ये दिखाया गया चित्तौड़ का घोड़ा, उदयपुर का हाथी, जैसलमेर का ऊंट कभी नहीं बोलता झूठ। आज भी फिल्म के ऊपर में कहावत है हमारे यहाँ पे, फुल मून फुल पावर, नो बीपी नो शावर, 24 पावर। ओपीएम लेके चलते रहो, थकान कहाँ पे भी नहीं होगी। पैसा होता ऊपर में छुपा दिया जाता था, पीछे वाली लकड़ी की छत के अंदर में फिल्म ड्रेस गांजा होता जो छुपा दिया जाता था। हाथ से चलने वाला फैन, आइस बॉक्स, उसके ऊपर टिफिन, गर्म होने का पानी। जेंट्स लोग बाहर में खाना खाते थे, लेडीज अंदर में खाना खाती थी। लेडीज घूंघट निकाल के खाना खाती थी, जेंट्स के सामने लेडीज घूंघट निकालते थे। और जेंट्स को बाजू के ऊपर बैठ के खाना खवाते थे। ये सूर्य से पहले खाना खाया करते थे जैन लोग थे। इसके बाद ये सेविया स्टोव, केरोसिन से चलने वाला। ये स्टोव कोयले से चलने वाला। जूसर मशीन, सली बटा, इसके ऊपर बाम होते थे, धनिया। और लेडीज होती इसके अंदर छाछ बनाया करती थी। सामने में दिखाया गया चूल्हा, चपाती के लिए। और उसके पास में दिखाया गया AK-47। कहाँ? आप देखो किचन में आप जाते हो ना, ठीक है, बेलन। लेडीज का हथियार ज्यादा बोल देता तो लेडीज ऊपर में ठोक दिया करती थी। यहाँ पे पानी स्टोर करने के लिए रहता था। और टाइम में लेडीज होती थी जो बड़ी सागर लेक से पानी भरकर लाती थी। बारिश का पानी होता था तो यहाँ से आता था। हस्बैंड ब्लॉक आ जाता है इसको। एक चाबी रहता है हस्बैंड के पास, दूसरी चाबी रहता है वाइफ के पास, तो आप बैठने में जा सकते थे। हस्बैंड वाइफ का दोनों का झगड़ा हो गया, हस्बैंड ने लगा दी, वाइफ ने लगा दी, नहीं लगाई तो आप बैठने में नहीं जा सकते। लगेगी तो आप बैठने में जा सकते। के ऊपर पटुआ लोग सोने चांदी मोती पोने का काम करते थे। आंखों के ऊपर जो आंखों के ऊपर इससे सुपारी कटिंग होता था, अफीम कटिंग होता था। थी अब उल्टा सिस्टम हो गया, जैन से लोग सही है। यहाँ पर बैठकर अफीम चर्च गांजा था जो वेट होता था। अंदर में बैठकर ये लोग सोने चांदी मोती पोने का काम करते, उसको कहते पटुआ। बैठवा जैन लोग हुआ करते थे ये लोग। भाई ये जैन थे? जैन थे। पटुआ राजा के द्वारा दिया गया उपाधि इनको। ये इतने पैसे वाले हुआ करते थे, राजा को टैक्स दिया करते थे। अंबानी थे, दूसरा अंबानी अब गया। मैं तेरे को फूटी कौड़ी दे दूंगा। फूटी कौड़ी कहा जाता है, बीच में सीधे उसको कहा जाता है फूटी कौड़ी।
वेट वजनदार बाट कहते हैं जिसको कहते हैं ना, एक आटा गूंथने के लिए पानी का बोतल, आइसक्रीम मेकर 157 पॉइंट दिखाया गया। आइसक्रीम में सोना चांदी पैसा होता अंदर में छुपा दिया जाता था, अब फिर दीवारों में। गंदा होता। सो अभी हम आए हैं बतवा हवेली की छत पे और यहाँ से आपको पूरा सामने वो फोर्ट दिखेगा जहाँ हम अभी जाने वाले हैं। लुक एट द फोर्ट, कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत है। अभी भैया हम लोग कहाँ पे हैं? पटवा का हवेली। ओके, तो आप कोई भी आएंगे तो ये भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा गाइड करेंगे और आपके बहुत अच्छे फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लेंगे। मेरा नाम सतीश है। अपन जो किला घूमने जा रहे हैं 900 साल पुराना किला है। 1156 में यहाँ के राजा जैसल इस किले का निर्माण करवाया था। 1156 12th सेंचुरी में तो राजा का नाम जैसल था। किला जो बनाया गया था एक पहाड़ी पर बनाया गया था, उस पहाड़ी का नाम मेरू पर्वत था। मेरू ये जो पत्थर है इनकी हर साल खुदाई करते हैं, ऐसा परिसर है क्योंकि ग्रिपिंग बनी रहे, स्लिप ना मारे। छत्राला यादवपति यहाँ के राजा कृष्ण भगवान के वंशज है और भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। छत्राला यादवपति ऊपर सिंबल से मैं आपको दिखाऊंगा। ये घोड़ों का अस्तबल था पुराने जमाने का, नीचे के साइड में घोड़े वगैरह रखे जाते थे। और सिर्फ आपको केवल दिखाता हूँ, इस जगह पे बच्चों को बाल विद्या सिखाई जाती थी। अच्छा, सामने का जो पार्ट है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो पुराने ज़माने में चूना बनाते थे। अच्छा, ये जो कैमल्स है, इसी कैमल से इसको सारे किले बनाते राउंड में। झूमर पहनते, कानों के झुमके, ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो स्टोन के ऊपर पूरा वर्क किया गया, कार्बन का काम सिंगल चीज है, उसके ऊपर पूरा झुमके का डिजाइन बनाया गया। और ऊपर की साइड में तलवारबाजी ना कर सके, तलवारबाजी करेंगे तो पहले इंसान की हाइट लगभग 7.5-8 फुट टॉल होती थी, तो इन गेटों के अंदर आना पॉसिबल नहीं होता था। ये वेपन्स है सारे, फर्स्ट है कुकरी हथियार नेपाल का, घुस जाएगा भाला और सारा जो जहर है फैल जाएगा, फैलने के बाद भाले को निकाल भी देंगे ना, उसकी मृत्यु हो जाती है। राजाओं के बच्चों के लिए, रानियों की सुरक्षा के लिए, बड़ा है राजाओं के लिए, इसे कहते हैं ढाल। जब बच्चे तलवारबाजी करते थे सेफ्टी रहता है। ये अफीम के लिए, ओपीएम के लिए, किंग एनर्जी पावर। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि दूसरे के कंधे के ऊपर एक गन चलाना। तो पुराने ज़माने में जो यूज करते थे, दो इंसान करते थे, एक तो राजा चलाते थे और दूसरा कंधे पे रखते थे, इस प्रकार से। सामने जो आप छत्र देख रहे हो उसका नाम मेगाडम्बर छत्र है। कृष्ण भगवान के वंशज है यहाँ के राजा यदुवंशी भाटी राजपूत है। बीच में जो तलवार है इसका रीजन है कि अभी भी हमारे जैसलमेर में वर्तमान में राजा जिंदा है, क्योंकि तलवार होता है शक्ति का प्रतीक है ना। तो अंदर वाला व्यक्ति बाहर वाले व्यक्ति को यहाँ से देख सकता है, और बाहर वाला जो व्यक्ति है अंदर जो खड़ा है उसको नहीं देख पाता। पूरा शहर दिख रहा है, मस्त। इसे बोलते हैं रणभेरी। अनाउंसमेंट है का बालकनी सामने वाला। जब फोर्ट को हमला आक्रमण होता था, यहाँ से मैसेज की बालकनी होती है। जब राजा बाहर से आते थे तो यहाँ पे रानी माता राजाओं का वेलकम करती थी फूल गिरा के। अभी जो आप पालकी देखते हो ये बच्चों का पालकी है, जो क्वींस का जो पालकी होता है पूरा कवर्ड रहता है राजकुमारों के लिए। कि फ्रंट को बैक लेके रबड़ की तरह फ्लेक्सिबल किए थे। आज से जो स्टाफ वगैरह आते थे राजाओं के सामने, चिट्ठियाँ, मैसेज, भगवान का बताया गया है। गणेश जी की दो वाइफ थी, रिद्धि और सिद्धि। और ये एक शाही सवारी निकलती है हमारे राजस्थान की, जैसलमेर की। जैसलमेर का पेंटिंग है सामने जो आप देख रहे हो,
सामने फोर्ट है नज़र 7.5 से 8 फीट की लंबाई थी, 3 से 4 फीट चौड़ाई, 250 kg इनका वेट था। ये ड्रेस असली नहीं है ना? नहीं, बात की पुरानी जो ड्रेस थी वो अलग थी, वो खाली वाइट कलर की थी। अंदर का समस्या का समाधान, राजा साहब यहाँ बैठते थे, बाहर के जो दरवाजे ओपन होते थे बाहर में जनता रहती थी, यहाँ से आम फैसला सुनाया जाता था। तो फ्लैग है, छतरी भगवान श्री कृष्ण का सिंबल से लॉर्ड श्री कृष्ण, ये पूरा शहर जैसलमेर। अभी जो प्रेजेंट किंग है वो सामने एक पैलेस दिख रहा है हल्का सा, उसका नाम है मंदिर पैलेस। तो फोर्ट के ऊपर हमला होता था, हमले के वक्त गोल जो पत्थर है गोल वाले उनको पुश करके नीचे धकेलते थे, जिससे इस किले की सुरक्षा होती है। किला 3 दीवार से बना है। इंडिया का मैप। जैसे अपन अपोजिट साइड में फर्स्ट गेट की तरफ अपन आएंगे तो यहाँ से अपने को दिखेगा एक पिस्टल की तरह, गन की तरह। हाँ, दिख रहा है। फोर्ट का फर्स्ट गेट, सेकंड गेट मौत का कुआं। अभी आपको बताया उनका फेस्टिवल होली के बाद मनाते हैं राजस्थान के अंदर। सामने जो आप देख रहे हो फोर्ट का पेंटिंग है, बाहर रेगिस्तान का साइड सवाल नीचे दिख रहा है। ये जैन टेम्पल बने हुए, सुबह खोलते हैं दोपहर को बंद करते हैं। यहाँ का लेक है गड़ी सागर लेक, जो मैंने आपको बताया, पानी का स्रोत। और ये जो बालकनी गज विलास का जरों के बगल, पहले से बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी होते थे। ये बच्चों का पालकी मैंने आपको दिखाया। यहाँ का बड़ा बाग है, 5 किलोमीटर दूर है, राजाओं के स्मारक बनाए गए। किले का फर्स्ट गेट है, ये एक होटल है मंदिर पैलेस, जब ये प्रेजेंट जो किंग यहाँ रहते हैं। एक फिल्म चलो चलो चलो। ये क्या है भैया? ये पैच वर्क है, पूरा रिसाइकल होता है। जो अलग अलग गांव में जाते हैं ड्रेसेस कलेक्ट कर। यहाँ पे शादियों में ऐसे ही इनविटेशन बनाया जाता है घर के बाहर। दूसरा भी था, बहुत सारे नहीं था। वो फोर्ट के जस्ट नीचे से ही हमने ऑटो कर लिया था, 24 पर्सन था, उसने हमें ऊपर छोड़ा था और हमने गाइड किया था 200 रुपीज़ में। उसने हमें पूरा राजा महल, रानी महल पूरा अच्छे से दिखा दिया और यहाँ के शॉप्स वगैरह वो भी सब उसने एक्सप्लोर करवाई। सो इफ़ आप ऊपर जाओ तो आप ऑटो करके जाओ, नीचे बाय वॉक आना, जिससे आप शॉपिंग पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। चलो प्राउ, दीदी को लेके आइए, आजा दीदी को लेके। जैसलमेर का पार्ट 1 हमारा यहीं ख़त्म होता है। पार्ट 1 में हमने पूरी सिटी एक्सप्लोर की है। पार्ट 2 में हम जाने वाले हैं सैंड ड्यून डेजर्ट, वहाँ पे हमारा 2 नाइट का स्टे है। सो डेजर्ट में हमारा स्टे कैसा रहता है, डेजर्ट सफारी कैसी रहती है, पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।